रुक जा बुढ़िया, आज तो फैसला होकर रहेगा। तुम्हारे बेटे को आने दो, आज तो फैसला होकर रहेगा। इस घर में या तो तुम रहोगी या तो मैं। बस आने दो तुम्हारे बेटे को। बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं तुम्हारे गहने क्यों चुराऊंगी? मैंने तो सारे गहने तुम्हें दिए थे, अब मैं उन गहनों को क्यों चुराऊंगी? बेटा बेटा ठंडे दिमाग से सोच, तुमने गहने ना कहीं रख दिए होंगे और तुम भूल गई होंगी। मेरे पास तुम्हारे कोई गहने नहीं है, और हाँ मेरी बेटी भी नहीं है कि मैं गहने चुरा कर उसे दे दूं। बेटा तेरे और बेटे के सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? बेटा बेटा इतना बड़ा कलंक मेरे ऊपर मत लगा। मैंने तुम्हारे गहने नहीं चुराए, ये तू भी जानती है और मैं भी जानती हूँ कि मैं तुम्हारे गहने नहीं चुरा सकती। तुम कहीं रखकर भूल गई होगी। मुझे पता है तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इस घर से निकालना चाहती हो, तभी तुम ऐसा कर रही हो बेटा, है ना? लेकिन मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? तुम दोनों ही मेरा सहारा हो, तुम दोनों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? अरे मुझसे नहीं, तू ऊपर वाले से डर। मैंने तुम्हारे गहने नहीं चुराए, उन गहनों का मैं क्या करूंगी बुढ़ापे में? बेटा इतना झूठा इल्जाम मेरे ऊपर मत लगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़। अरे क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? अच्छा हुआ आ गए तुम। देखो ना तुम्हारी माँ तमाशा कर रही, मैं नहीं। कब्र पर लटकी हुई है, फिर भी बहू को तंग करना नहीं छोड़ती। इनको साफ साफ कह दो कि मेरे गहने मुझे दे दे, नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। आज तक मैंने आपकी उम्र का लिहाज किया, कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी। सीधे सीधे गहने मेरे पास दे दे, वरना अभी का अभी मैं पुलिस में चली जाऊंगी। या तो तू बुढ़िया इस घर से निकल जा। अरे प्रिया ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? माँ अपने ही घर में चोरी क्यों करेगी भला? अरे वही तो बेटा, मैं बहू को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर बेटा बहू मेरी सुन नहीं रही। अरे मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? मुझे क्या किसी चीज की कमी है जो मैं इतनी छोटी हरकत करूंगी? नहीं बेटा मैंने चोरी नहीं की, ये तो बुढ़िया तुम ही जानती हो। सीधे सीधे मेरे गहने मुझे दे दे, वरना आज मैं किसी को घर में चैन से बैठने नहीं दूंगी। बोल दो इस बुढ़िया को मेरे गहने चुपचाप दे दे। आज मैं शांत बैठने वाली नहीं, जब तक मुझे मेरे गहने नहीं मिलेंगे मैं किसी को भी आराम से बैठने नहीं दूंगी। अरे प्रिया तुम्हारे पास क्या सबूत है और किस आधार पर तुम मेरी माँ का इतना अपमान कर रही हो? किसी की शराफत का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। और प्रिया तुम्हें पता भी है सास क्या होती है? मेरी माँ ने आज तक तुम्हारे साथ सास जैसा बर्ताव नहीं किया। अगर किया होता तो तुम मेरी माँ का यूं अपमान नहीं करती। आज तक मैं और मेरी माँ चुप रहे और चुप रहकर तुम्हारी हरकतें झेलते रहे, लेकिन आज तो तुमने हद ही पार कर दी। मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें ये घर छोड़कर जाना है तो तुम जा सकती हो। और हाँ मेरी माँ ने तुम्हारे गहने नहीं चुराए हैं। और भूल गई क्या, पिछले महीने भैया की शादी में गई थी, वहाँ तो तुमने अपने सारे गहने डाले थे। हो सकता है तो तुम अपने सारे गहने अपने मायके में रखकर आ गई हो और भूल गई हो। तो मैं कब मना कर रही हूँ कि मैं शादी में नहीं गई थी? गई थी शादी में, गहने डाले थे शादी में, फिर मैं उन गहनों को लेकर घर आ गई थी और अपने सारे गहने अलमारी में रख दिए थे। लेकिन आज जब मैंने अलमारी खोली तो उसमें गहने नहीं थे। इस घर में हम तीनों के सिवाय और कौन है? तुम गहनों का क्या करोगे और मैं मेरे गहने क्यों छुपाऊंगी? बची ये बुढ़िया तुम्हारी माँ, इसी ने गहने चुराए हैं। सीधे सीधे बुढ़िया मेरे गहने मेरे पास दे दे। बहुत हो गया, तुमने ना मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम अभी कुछ टाइम के लिए रुको, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस कुछ देर इंतजार करो, अभी ये माँ का लाल क्या करेगा, क्या करने वाला है। माँ, अरे समधन जी मुझे माफ कर दो, मेरी ही परवरिश में खोट है जो मैं अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई, मुझे माफ कर दो। और प्रिया के गहने ये रहे, पिछले महीने शादी में आई थी ना तो सारे गहने मेरे पास दे दिए थे। पता नहीं ये बात वो कैसे भूल गई। हाँ बहुत अच्छी सास है, आपकी जगह मैं होती मेरी बहू मेरे साथ ऐसा करती,
तो मैं उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती। मुझे दामाद जी का फोन आया था, उसने मुझे सब बता दिया। गलती मेरी है, मैं मेरी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई। मुझे माफ कर दो। आज तक आप इसे माफ करती आई हैं, तो आज भी इसे माफ कर दो। कोई बात नहीं समधन जी, नादान है बेटी, नादानी में ये सब कर दिया होगा। हाँ कोई बात नहीं, मैंने तो बहू को माफ कर दिया। अगर मेरी बेटी होती तो क्या मैं भला उससे नाराज होती? नहीं। अरे प्रिया, अब क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गई है जो तुम्हारी जुबान नहीं खुल रही? अरे ये तो तुम्हारी सास और जमाई राजा की शराफत है जो तुम्हें माफ कर दिया। अगर मैं होती तो तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती। धन्यवाद जमाई राजा, धन्यवाद। सुमा मुझे माफ कर दो, आप भी मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे माफ कर दो प्लीज, आप दोनों मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हारी भाभी ने मेरे साथ ये सब किया होता तो तुम्हें कैसा लगता? हाँ गलती तुमने की है, सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, ना मुझे फोन करना और ना ही तुम्हें मायके आने की जरूरत है। समझ गए? गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए। तुम्हारे साथ साथ मुझे इस सजा को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गलती जितनी तुम्हारी है उतनी ही मेरी। मैं तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई, तभी तो आज तुम अपनी सास से जुबान लड़ा रही हो, है ना?